साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतों के वचन इतने अनमोल जो आज भी हमने श्रवण किए। किस तरह एक बात वही कि ये प्रभु परमात्मा जब तक इस पे फोकस्ड हैं, जब तक इसकी जानकारी लेकर स्वयं की पहचान हो गई है, तो हर पल जीवन का वाकई ही मुबारक है, क्योंकि फिर एक असली मायने में जीवन जिया जा रहा है। चाहे एक ब्रॉडर टर्म में माया को ऐसे बोलते हैं कि वो चलो फाइनेंशियल कॉन्नोटेशन हो जाती है, पर माया तो वो एक हर एक चीज है जो परमात्मा का एक हिस्सा भी है पर उससे जुदा भी है, क्योंकि परमात्मा तो हर एक चीज में है, कण कण में है। तो अक्सर ये भी बात संत कहते हैं कि हमने माया से अगर बचना है, और साथ ही ये पंक्ति भी कि तेरा रूप है ये संसार, तो एक क्वेश्चन जो दिमाग में उठता है कि अगर निरंकार का ही सारा संसार रूप है तो माया भी तो निरंकार ही है। तो जब ये बात आती है तो इस पे किस तरह क्लैरिटी की जाए कि कैसे ये समझा जाए कि माया तो एक हर चीज परमात्मा में चाहे है, पर जब माया छट जाती है तो बचता सिर्फ परमात्मा है। तो अगर उसका एक एग्जाम्पल हम शुरू से बचपन से भी जो सुनते आए हैं कि चाहे एक अगर एग्जाम्पल लें कि एक कोई भी मिल्क प्रोडक्ट जो हमें फाइनल दिखता है, तो चाहे वो मलाई रूप हो, चाहे दही रूप हो, चाहे पनीर रूप हो, पर सबका एसेंस में क्या एक वो है चीज, वो दूध ही है। चाहे वो पानी का देखें हम फॉर्म, कभी एक वो फ्लोई वाटर हो जाता है, कभी जमी हुई बर्फ हो जाता है, कभी भाप और स्टीम का रूप उसका देखा जाता है, पर उसका ये एक अगर एक क्वालिटी देखे क्या है तो वो H2O प्रॉपर्टीज में ही आता है। तो कैसे एक बात इसको अगर समझा जाए कि ये अगर हम अपने इस बात को अगर ठीक से ना एक समझ पाए, तो फिर कोई बोलने वाले तो ये भी बोल देंगे कि कैसे हमने अगर जीवन में एक दुनिया में आए हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, परिवार का पालन पोषण देखभाल कर रहे हैं, तो फिर हम अगर सत्संग ना भी जाएं, ये सुमिरन ना भी करें, तो भी अपने ये कर्तव्य तो निभा रहे हैं। तो फिर वही बात आ जाती है कि ये परमात्मा ने एसेंस में चाहे हर एक के शरीर में वास रखा है आत्मा रूप में, तो कैसे फिर भी ये शरीर भी माया ही है। चाहे वो हमने बहुत अच्छे से देखभाल भी करी परिवारजनों की, फिर भी एक जो बात आती है कि हमें वो सब चीजों से पहले एक अपने अंदर झांकना है कि क्या हम सच्चे मायने में इस परमात्मा के एहसास में रह रहे हैं। नहीं तो हर दिन एक बोझ ही है, हर दिन माया में ही विचरित कर रहे हैं हम, कि कैसे फिर वो देखभाल भी पालन पोषण भी वो एक मिथ्या ही है, क्योंकि आज जो कुछ है वो कल नहीं होगा, और हमेशा रहने वाला सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ये निरंकार ही है। तो कैसे हमने एक छोटे छोटे अक्सर जो वो डिबेट्स आ जाते हैं, उसमें एक अपने दिमाग को, एक दिल को जब तक निरंकार बसा हुआ है तो सारे आंसर्स भी ये खुद ही प्रदान करता है कि कैसे हमने एक बहुत ही स्पष्ट मन से इस समझ से कि हाँ पूरी एक संसार एक पूरे कण कण में ये परमात्मा ही है, और फिर भी जब ये फिजिकल रूप हर एक चीज का खत्म हो जाएगा तो बचना सिर्फ परमात्मा नहीं है। तो ये ही माया है एक, चाहे अब हम उसको अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट करके छोटे छोटी चीजों में देखें, तो भी वो किसी से एक हम अगर इमोशनली अटैच होते हैं
तो एक ह्यूमन है, एक इंसान है, प्यार भी हर एक से करना है, पर किसी किसी से दोस्ती है या कोई बहन भाई का रिश्ता किसी रूप में भी एक इमोशंस जब अटैच हो जाते हैं, तो फिर एक जब अगर शरीर का विछोड़ा होता है, एक निरंकार ने जो तन दिया वो जिस दिन वापस ले लेता है, तो फिर एक मन में उदासी आनी तो ये नेचुरल सी बात है। पर किस तरह वो अच्छी मेमोरीज को याद रख के, उनसे जो शिक्षाएं मिली वो याद रख के जीवन को आगे चलाया जा सकता है। क्योंकि बात तो वही फिर कि इंसान अगर आया है जीवन में तो अपना लक्ष्य इस परमपिता परमात्मा, इस निरंकार, इसकी प्राप्ति के लिए, और अगर वो प्राप्ति हो गई तो उसके बाद जितना भी जीवन है निरंकार ने जितना भी बख्शा वो इसके एक रजा में रह के ये पल पल इसके एहसास में रहा तो ही मुबारक है। फिर लाइफ स्पैन वो मैटर नहीं करती, चाहे ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति के बाद सिर्फ एक दिन की ही क्यों ना हो या फिर 100 साल उसके बाद क्यों ना हो। तो बस करना क्या है, जिस पल इस परमात्मा का एहसास है, जिस पल ये सच्चाई से हम वाकिफ हो गए, तो फिर अपने एक मेंटली उस तरह से एक फिल्टर लगाया जाए हर बात में कि एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से स्वयं को भी जब देखा जाएगा तो पता चलेगा कि हमारे छोटे छोटे अहंकार, ये माया रूप हमारे अंदर आए हुए हैं, हमारे और खामियां जो हैं वो किस तरह फिर धीरे धीरे छाटने का प्रयत्न करेंगे। तो ये एहसास हो जाएगा कि इस निरंकार से एक मिक वाकई ही ये रूह है। तो फिर इस तरह चाहे फिजिकली दिखेंगी सब चीजें भी, फिर भी एक जो बात आती है कि बीइंग इन द मोमेंट वाली बात हो, या फिर जैसे अक्सर बच्चों के साथ ये लाइन बोली जाती है कि बहुत छोटा बच्चा होता है तो उसके सामने जो होता है वो ही उसकी उस टाइम की सच्चाई है। फिर जब वो दूर हो जाती है चीज तो वो एक बात बोलते हैं कि आउट ऑफ साइट एज आउट ऑफ माइंड, कि वो बच्चे को जब तक एक वस्तु दिख रही है उसको वो चीज चाहिए भी, और द मिनट वी टेक दैट अवे उसका ध्यान फिर किसी और चीज में लग जाता है, उसको अगले पल वो चीज की याद नहीं आती, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होके कोई नई चीज पे अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है। तो कैसे हम इस संसार में आए हैं तो कहीं उसी तरह अपना एक हाल ना कर बैठें कि जब पता भी है कि सबसे प्रथम क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, फिर भी क्या हम जानते हुए भी इंटेंशनली दूसरी चीजों को एक प्रायोरिटी तो नहीं बना बैठे हैं। ये संसार में जहाँ एक मनों में प्यार एक दूसरे से होना लाजमी है, क्या हम इतनी ज्यादा तो नहीं किसी वस्तु से, किसी इंसान से ऐसी अटैचमेंट बना चुके हैं कि जिसका ना होना भी फिर एक हमारे दिमाग में एक परेशानी का कारण बने और फिर हम उसको अपनी दुख वाली एक स्टेट घोषित कर दें कि इस समय हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है, इस समय हम परेशानी में हैं, ये परमात्मा ने इस समय हमें इतना कष्ट, इतनी दुख, इतनी तकलीफ क्यों दे दी है। तो कैसे एक सारा जो खेल होता है वो ये दिमाग का ही होता है। किसी तरह अगर हम कभी वो भी देखते हैं कि कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें फिजिकल पेन एंड्योरेंस करना सिखाते हैं, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो जूडो टाइप की कोई भी ऐसी एक गेम होती है, तो कैसे उसमें जबरदस्ती एक आदत डालनी पड़ती है शरीर को कि इतना कष्ट, इतने प्रेशर से एक पंच आएगा, एक इस शरीर को आदत डालो कि इतनी एक दमदार चीज आ रही है, पर कैसे उस चीज का एक हमने दर्द को नहीं फील करना। तो वो बात भी इस दिमाग के ऊपर ही आती है कि हम फिर कितने फोकस होते हैं कि चाहे दर्द हो भी रही है वो दिमाग रजिस्टर नहीं करता कुछ प्रैक्टिस के बाद, और फिर एक समय आ जाता है तो चाहे वही पंच एक नए सीखने वाले को उसी इंटेंसिटी से लगे तो उसको तो दर्द होगा, पर जो सालों से इस गेम का प्रैक्टिस कर रहा है उसको वो एक आधे पंच में कुछ फील भी नहीं होगा। तो कैसे एक सारी बात आ जाती है हमारे दिमाग के ऊपर ही कि अगर हम चाहें
तो दर्द को दर्द घोषित कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो उस दर्द को सह भी सकते हैं। तो जहाँ सहना इस कुछ टाइम तो ज़रूरी हो जाता है, पर वहाँ एक नाजायज़ सहना भी कोई समझदारी नहीं है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो हमें पता है ठीक नहीं है, उसको, जैसे दासी स्पेसिफिकली यहाँ उदाहरण देना चाहेगी, अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस का आता है कि किस तरह ये घरों में मारपीट आपसी हो जाती है। तो उसमें भी कुछ देखा जाता है, कुछ भी नाम दे देते हैं कि हमारी शादी हुई है, समाज में नाम खराब होगा, हमारे पार्टनर तो सुधर नहीं रहे, ये अभी तक मारपीट कर रहे हैं हमारे लाख बोलने के बाद भी। तो भी फिर उस हालत में रहना कोई समझदारी नहीं है। फिर एक एफर्ट तो शुरू में किया गया, चीज़ें सुधर जाएं, अगर सुधरती हैं तो मुबारक है, अगर नहीं सुधरती और पूरा वो कोशिश भी किया जाए कि वो इंसान का रूट कॉज पता किया जाए कि किस वजह से इतना गुस्सा आता है जो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, फिर चाहे वो एक ट्रीटमेंट के तौर पे साइकोलॉजिकल हेल्प भी लेनी चाहे तो वो अवश्य लें, नहीं तो एक उस सिचुएशन में ज़्यादा देर भी खुद को रह के परेशान करना एक बात अच्छी वो नहीं है। फिर इस पे भी ये बात आ जाती है कि कैसे हम अगर एक तरफ बोलते हैं कि सहनशील बनो और दूसरी तरफ ये फिजिकल टॉर्चर क्यों नहीं सह पा रहे या किसी एक मेंटल ट्रॉमा को बार बार क्यों फेस कर रहे हैं। तो भी बात वही कि चेतनता की बात यहाँ कि पहले पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा के वो अगर प्रॉब्लम हट सकती है तो वो रिश्ता बचाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ वो फिर थोड़ा सा चाहे अपने आप को वो ट्रबलसम फेज में रहकर फिर वो चीज़ का सही हो जाना ठीक है, पर अगर बहुत ही प्रोलॉन्ग चल रहा है तो कैसे अपने आप को उस सिचुएशन से दूर करें, क्योंकि यही बात कि ये तन भी निरंकार का है, मन भी, और अगर ऐसी सिचुएशन बार बार हम अपने आप को रखते हैं तो फिर हम ना अपने तन का ख्याल रख पा रहे हैं, ना अपने दिमाग का, ना अपने मन का। तो दातार जहाँ हर एक को एक कामनेस बख्शे, एक हर एक को स्थिरता बख्शे, वहीं एक सोच बोझ करनी कि कौन सी चीज़ों को नज़रअंदाज करना है और कौन सी चीज़ें वाकई ही इतनी बड़ी हैं कि उस पर कोई स्टेप लिया जाए। तो दासी ने आज बहुत अधिक टाइम ले लिया, तो इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त लेंगी जी। धन्यवाद जी।